हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं बैठी हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्ते। जय छठी मैया। अब छठी मैया का दिन आया तो छठी मैया को तो प्रणाम करना पड़ेगा बार बार। तो आज आप लोगों से एक छोटा सा कोई चीज़ है जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और मैं उतना में ही खुश हूँ। मुझे तो कभी किसी से कोई चीज़ की मतलब होता है ना उम्मीद, लालसा मुझे नहीं रहा। इसलिए कि हम जब से आए बस अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। किसी से कोई ये नहीं सोचते कि ना, मुझे बस रिस्पेक्ट चाहिए। अच्छे से कोई बात करे, मैं उतना ही में खुश हूँ। बाकी देना लेना तो कर्तव्य है, किसको कौन क्या महत्व देता है वो तो बात की बात है। जो जैसा करता है वो तो उसको खुद ही मिलता है ना। मैं जैसा करूँगी मुझे मिलेगा, बाकी कोई और करेगा तो उसको मिलेगा। ये बात तो सही है और इसको मैं मानती हूँ। बाकी आप लोग क्या मानते हैं सो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं छोटा सा बात ये शेयर करना चाह रही हूँ कि हमारी देवरानी छोटी वाली फर्स्ट टाइम जैसे मम्मी जी ख़त्म हुई, वो एक ही बात बोली कि अब मम्मी नहीं है तो आप ही तो बड़ी हैं घर में। तो मुझे अच्छा लगा, चलो कुछ भी इतना तो समझ रही है कि आप ही हैं बड़ी। तो हम लोग करवा चौथ साथ में मनाए और हमारे लिए थाली निकाली थी। तो उसमें था पूरी था, 5 पूरी था, थोड़ा-सा खीर था जो भी, और करवा था ये वाला, दिखा रही मैं। तो ये वाला करवा था, जो इसमें मिठाई था, लड्डू था, बर्फ़ी था, रसगुल्ला भी था, तो इसमें मिठाई था। और हमारी देवरानी हमारे लिए ये दी है, चूड़ी का डब्बा दी है, एक बिंदी दी है और एक सिंदूर और महावर। तो इतना देकर हमारा वो पैर छुई और मैं भी आशीर्वाद दी, मैं बड़ी हूँ तो मुझे अच्छा लगा। और इतना ही अगर लाइफ में चलता रहे तो अच्छा लगे, बट कब किसका दिमाग क्या हो जाए तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं तो अपना सोचती हूँ कि जो शुरू से सबके प्रति प्रेम और भाव रहा वैसा ही रहे। बाकी और जहाँ कुछ और प्रोग्राम है तो अलग बात है, लेकिन प्रेम में हमारी तरफ से कभी किसी के प्रति कम नहीं रहा। इसलिए कि मैं जब बड़ी आई थी, मेरा उस समय उम्र हुआ था 16 साल, यानी कि मेरा शादी 16 साल में हो गया था। और हमारे हस्बैंड एक ही बात बोले कि मुझे मत करना, बट हमारे भाई बहन को अपने बच्चों की तरह करना, ये बच्चा ही समझना। इसलिए कि हमारे भाई बहन छोटा है, वो आज भी मैं नहीं भूलती हूँ। लेकिन जब हमारे साथ कुछ कोई गलत व्यवहार करता है तो मुझे वह दुःख होता है कि एक ऐसे भाई हैं कि हमें ये समझाया गया कि अपने बच्चों की तरह, तो मैं अपने बच्चों की तरह करी हूँ। कपड़े लत्ते, जो तेल लगाए, मतलब जो भी होता है वो सब मैं करी हूँ। समय पर नाश्ता बनाना, उस इन लोगों की वजह से डांट सुनना। मम्मी जी बहुत डांटती थी, बोलती थी कि हमारे बच्चे नहीं खाएंगे समय से तो बना के क्या करोगी। तो ऐसे मतलब रहा। और मैं हमसे जितना हुआ हम निभाए अपना कर्तव्य। और एक बात और कहना चाह रही हूँ, जब सासू माँ ख़त्म हुई और उसके बाद सब हो जाने के बाद जब गए तो हमारी छोटी वाली नंद मदर्स डे था, तो हमारी छोटी वाली नंद फ़ोन करी थी पूजा। तो भले कौन क्या करता है उससे मुझे मालूम नहीं है, कौन क्या आता है। माँ को जो करता है उतना तो कोई नहीं कर पाएगा, बहुत कम लोग होता है जो कि माँ के बदले उतना करता है। बट हमारी छोटी नंद इतना ही बोली कि आज मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे भाभी, कि अब मम्मी नहीं है तो आप ही तो हैं माँ जैसी। मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए कि उनको वाक़ई में मैं माँ जैसे ही प्यार करी हूँ शुरू से। जब छोटी थी तो मैं अपने पास सुलाती थी और मेरे पास ही सोती थी। मेरा पैर कभी-कभी पैर भी दबा देती थी, मेरे पायल से खेलती थी वो। और मैं क्या कहूँ कि यहाँ हमारे छोटे देवर भी हैं, वो भी बच्चे की तरह उनके साथ, जानते हैं आप लोग, गुल्ली डंडा खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। तो ऐसे-ऐसे मतलब यादें हैं, तो वो तो मैं याद रखी हूँ ना, बहुत कुछ याद है जो मैं बोलूँगी तो वीडियो में तो
2-3 घंटा भी कम पड़ जाएगा, लेकिन ये तो शॉर्ट शॉर्ट में बतानी है। तो बस हमें क्या चाहिए, इतना ही मुझे अच्छा लगता है। बाकी कौन क्या कह रहा है पीठ पीछे, तो भगवान को भी लोग गाली देते हैं, तो मुझे ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जहाँ भी सब कोई रहे वहाँ खुश रहे, बढ़िया रहे और मैं भी अच्छे से रहूँ। तो आज का थोड़ा-सा मेरे लाइफ़ का छोटा-सा बात जो मैं दिल से बोली हूँ, मेरे मन में जो था आज बोली हूँ, ठीक है? आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ अगर मैं कहीं गलत बोली हूँ तो भी कमेंट्स करिएगा और ये बात आप लोगों को अच्छा लगे तो अच्छे-अच्छे कमेंट्स करिएगा, ठीक है? तब तक गुड तब तक बाय-बाय, नमस्ते, प्रणाम, ठीक है?